नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं महादशा सीरीज में। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्लैनेट राहु कि राहु की महादशा में क्या-क्या चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हैं उसकी बात करेंगे। और एट द एंड हम लोग बात करेंगे कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की, कुछ प्रैक्टिकल गाइडेंस एडवाइस की, जिन्हें आप लाइफ में ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहली बात तो ये कि ये एक बहुत लंबा समय है, लगभग 18 वर्षों का समय है राहु की महादशा को लेकर। और ये आपके लाइफ का वो पार्ट है जिसमें फुल ऑफ ड्रामा है। इट इज़ अ टाइप ऑफ अ रोलर कोस्टर टाइप ऑफ जर्नी, जहाँ आप बहुत कुछ देखेंगे। एक्चुअली इसको मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, रीज़न इज़ व्हाट कि हम जानते हैं कि राहु केतु जो एक्सिस है हमारे बर्थ चार्ट में, वही रिस्पॉन्सिबल है हमारे रीबर्थ के लिए। ये प्योरली कार्मिक प्लेसमेंट है। मतलब कि राहु जिस भाव में बैठे हैं वो ये दिखाता है कि उस भाव वो भाव जिन चीज़ों को सिग्निफ़ाई करता है, वो चीज़ें या वो इच्छाएँ आपकी लास्ट बर्थ में पूरी नहीं हुई। उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए आपका ये जन्म हुआ है। दैट इज़ व्हाट द राहु। सो डेफ़िनेटली राहु जिस भी भाव में बैठे हैं आपके, मान के चलिए लगभग 17-18 साल, जो स्ट्रांगली जो एफ़र्ट्स हैं आपके, वहाँ लगते हुए देखे जाएँगे। उसको आपका भाव पूर्ण रूप से एक्टिवेट हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं। साथ ही जो भाव के जो स्वामी हैं आपके, मान लीजिए राहु आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, जो फर्स्ट लॉर्ड जहाँ बैठे हैं, वो भाव भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। मान लीजिए आपके पहले भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में बैठे हैं, तो आपका फर्स्ट हाउस और आपका फोर्थ हाउस दोनों के दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। रिमेंबर दैट। और आपकी लाइफ के जो 18 साल होंगे इसमें राहु आपको बहुत कुछ देकर भी जाएगा। रिमेंबर दैट राहु इज व्हाट अ गिवर आल्सो, बिकॉज कलयुग में राहु ही सबसे स्ट्रांगेस्ट प्लैनेट है। बिकॉज हमारे सराउंडिंग में क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर आप एनालाइज करेंगे तो टेक्नोलॉजी, मटेरियलिज्म, भौतिक संरचनाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, ये सब कुछ है। ये सब कुछ राहु के डोमेन में आता है। इन सबको राहु ही कंट्रोल करता है। तो ये सब चीज़ें लाइफ में निकल के आएगी डेफिनेटली। सो बी रेडी फॉर दिस टाइम। साथ ही आप देखिए कि केतु का प्लेसमेंट ऑब्वियसली राहु के ऑपोजिट साइड में है, तो केतु जिस भाव में है वो भाव भी आपको बैलेंस करना सीखना होगा। पहले हम राहु की बात करते हैं। हम जानते हैं कि राहु इज व्हाट फ्यूचरिस्टिक। राहु एक नया थॉट प्रोसेस है, नया सोचने का जो नज़रिया है उसे हम लोग राहु कहते हैं। एक नया डिसीजन मेकिंग पावर है कि हम किस तरह से डिसीजन लेंगे लाइफ में, वो राहु है। टेक्निकली अगर हम बात करें तो राहु है जो वो आपके ब्रेन के सेरेब्रम को कंट्रोल करता है, और सेरेब्रम ही है जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे एक्शंस को लेकर, हमारे इमोशंस को लेकर। तो राहु उसको कंट्रोल करता है आपके, और फिर उसके हिसाब से आप काम करते हो डेफिनेटली। राहु एक छाया ग्रह है, मैलेफिक प्लैनेट है, तो जहाँ वो बहुत कुछ देगा आपको, कहीं ना कहीं जगह आपके वो इल्यूजन भी क्रिएट करेगा। आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है, जरूर देखी जाएगी। आपके सराउंडिंग में जो भी टेक्नोलॉजी वो राहु है, जैसे मैंने पहले कहा। राहु की महादशा में एक्चुअली ऐसा कुछ है कि जो आप सच, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो रीबर्थ होता है वो राहु की उस हाउस को रिप्रेजेंट भी करता है। तो एक्चुअली आपकी फिजिकल बॉडी, आपका जो बाहरी कह लीजिए आप, नॉट योर हार्ट, वो क्या चाहता है, आपकी फिजिकल बॉडी क्या चाहती है, वो सब कुछ आप करेंगे राहु की महादशा में। उसको बोलते हैं कि हमारे जो एम्स है हमारे, मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ खरीदनी है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज दैट। तो राहु उनके हिसाब से काम करेगा यहाँ पर डेफिनेटली। दूसरी बात कि ये कह देना कि राहु की महादशा में जुपिटर की अंतर्दशा में ये होगा, बुध की अंतर्दशा में ये होगा, ये पॉसिबल नहीं है। मैं स्टार्टिंग में कहा ये एक रोलर कोस्टर टाइम है, यहाँ चीज़ें बहुत अनसर्टेन होगी। पर हाँ, ज़रूर है कि राहु की महादशा में जब केतु की अंतर्दशा आती है तो यू हैव टू बी मोर प्रिकॉशियस, स्पेशली regarding health, especially regarding financial stability, and the most important, regarding your personal relationship. राहु के दौरान, राहु की महादशा के दौरान जब केतु की अंतर्दशा आती है तो आपको इन चीज़ों पे काम करना होगा, अपने रिश्तों को आपको ज़्यादा समय देना होगा। रिमेंबर दैट थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले, प्रेडिक्शन से पहले, कि राहु की प्लेसमेंट को लेकर, राहु आपके किन भावों में है, तो उसके हिसाब से क्या रिजल्ट आएंगे। यदि आपके राहु बर्थ चार्ट में 3 थर्ड हाउस में, 6th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में है, तो इट इज अ गुड प्लेसमेंट।
ज़्यादातर आपको मटेरियलिस्टिक जो डिज़ायर है आपकी वो पूरी होती हुई देखी जाएगी, आप ये कह सकते हैं। साथ ही अगर यदि नवमास में भी यही स्थिति है, 3, 6, 10, 11 में है या पहले भाव में भी अगर है, तो काफ़ी हद तक आपकी जो डिज़ायर्स है वो पूरी होती हुई देखी जाएगी। देखो राहु अनडाउटेडली गिवर है, कोई डाउट नहीं है उसमें, राहु आपको कुछ ना कुछ ज़रूर देगा। सो जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहली चीज़ आपको क्या मिलेगी? एक नया थॉट प्रोसेस, आप बिल्कुल नए तरह से सोचेंगे वहाँ। उसको अब आगे हम बात करेंगे। यदि आपके राहु एरी साइन में है, मतलब कि 3, 7 और 11 में है, तो आपकी इंटेलिजेंस को बढ़ा देंगे वो। आपकी सोचने की क्षमता, आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपकी लॉजिकल एनालिटिकल अप्रोच, उसको वो बढ़ा देंगे। यदि राहु अर्धी साइन में है, 2, 6 और 10 में है, तो डेफिनेटली ये वेल्थ के लिए भी अच्छा है और साथ ही साथ जो मटेरियलिस्टिक गेन है उसको यहाँ राहु सपोर्ट करता हुआ देखा जाता है। 4, 8, 12 में यदि है, यदि राहु यदि जलीय राशियों में है, वाटरी साइन में है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक पार्ट ज़्यादा होगा। और यदि राहु आपके फायरी साइन में है, 1, 5 और 9 में है, तब भी आपको कहीं न कहीं रिश्तों को सँभालना सीखना पड़ेगा। ये मैंने जनरलाइज़ आपको आइडिया दिया है, राशियों के हिसाब से। बिकॉज़ राहु इज़ अ टाइप ऑफ ए कैटलिस्ट। राहु जिस भी भाव में बैठता है, जिस प्लैनेट के साथ बैठता है, उसकी क्वालिटीज़ को डेफ़िनेटली वो एम्प्लीफ़ाई करता है। और फिर राहु उस प्लैनेट की जो क्वालिटीज़ उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश भी करता है। तो आपको अलग-अलग डायरेक्शन में लेकर जाता है। तो 2 चीज़ें आपने चेक करी कि राहु किन भावों में है, राहु किन राशियों में है। आगे हम देखें, यदि लग्न आपका स्ट्रॉन्ग है, लग्न आपके यदि इस प्रकार से है कि यदि मान लीजिए आपका शनि प्रधान लग्न है, कुंभ राशि, मकर राशि है, तो राहु उस लग्न के लिए सपोर्टिव है, तो मोस्टली वो अच्छा ही काम करेगा, आप ऐसा भी कह सकते हैं। तो लग्न की स्ट्रेंथ ज़रूर आप चेक कीजिए। राहु का की युति कंजंक्शन ज़रूर चेक कीजिए। राहु मान लीजिए यदि मरकरी के साथ है, तो इन जनरली एक अच्छा कॉम्बिनेशन ही कहा जाता है। राहु वीनस के साथ है, तो वो डिपेंड करता है कि किन राशियों में है। बट हाँ, इन जनरल हम कहें तो ये भी मटेरियलिस्टिक गेन के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट ही है। बट राहु विथ वीनस इज नॉट फॉर व्हाट गुड इन टर्म ऑफ मैरिटल ब्लिस। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि राहु और शुक्र साथ है तो कोई वैवाहिक सुख नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस महादशा में स्पेशली यदि वो सही हाउसेस में नहीं है, तो प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती हुई देखी जा सकती है। और यदि राहु बिल्कुल अकेले बैठे हैं, साथ में कोई ग्रह कंजंक्ट नहीं है, तो पूर्ण रूप से आपको राहु के रिजल्ट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। सो अब लोग बात करते हैं लोग प्रेडिक्शंस की। तो पहले एक चीज़ आप ना ज़रूर ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि राहु की महादशा आपके जीवन में किस समय में आती है। मान लीजिए कि आपके अगर आप राहु की महादशा में ही अगर पैदा हुए हैं, तो जब आप 17-18 साल के होंगे तब आपके लिए, या आपका बाल्यावस्था इस महादशा में निकल जाएगा, तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता रहेगा। हाँ, यदि आपकी महादशा ये आप मान लीजिए 18 से 20 वर्ष 18 वर्ष से लेके 45 वर्ष के बीच में अगर ये समय आता है, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में आपको बहुत कुछ दे के जाएगा या बहुत कुछ आपसे लेकर जाएगा। बट हाँ, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि हमारे मटेरियलिस्टिक गेन में राहु हमें हेल्प ही करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि किस समय महादशा आती है, बिकॉज़ हर एक एज के साथ हमारा मैच्योरिटी लेवल अलग-अलग है। हम डिसीज़न कैसे लेते हैं, हम सोचते कैसे हैं, वो सब कुछ आप कह सकते हैं कि अलग है। मान लीजिए कि राहु अगर सही प्लेस नहीं है बर्थ चार्ट में और आपकी एज मान लीजिए 17, 18, 16 साल की उम्र है, जब आप किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो जेईई हो या कोई दूसरा कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम है, तो फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगना, लेज़ी हो जाना, गलत डायरेक्शन में चले जाना, गलत तरीके के शौक पाल लेना, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। यदि मान लीजिए आपकी एज ऐसी कुछ है कि जब आप 22 साल, 23 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में जब आप अपने करियर को स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत सारे जॉब चेंजेस, बहुत सारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स, और अगर अच्छी स्थिति में ना हो तो बहुत सारे प्रमोशंस भी डेफ़िनेटली। बट हाँ, साथ में ज़रूर आपके वहाँ इल्यूज़न भी क्रिएट होता है कि आप जैसे ही आपने, जैसे मान लीजिए राहु आपके 9th हाउस में है, धर्म स्थान में है आपके, और आपका प्रमोशन हुआ और आपने किसी तरीके से आपने इल्लीगल तरीके से आपने पैसा कमाने की कोशिश की, तो वही राहु आपको उसी समय, उसी महादशा के दौरान आपको बिल्कुल बॉटम साइड भी दिखा के जाएगा। राहु की महादशा में स्ट्रॉन्ग पॉसिबल है कि आपका इंटरेक्शन कुछ ऐसे लोगों से हो जो या तो आपका फ़ायदा उठा लें, या
जिनके ना होने से जीवन में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता हो। मतलब कि कुछ 4-5 साल आपके कुछ दोस्त बने और फिर ऐसी स्थिति बनी, दोस्त तो ख़ैर नहीं कहना चाहिए उन्हें, कुछ लोगों से आपका इंटरेक्शन हुआ जो बेवजह का था, ना कोई मतलब नहीं, आपने जस्ट टाइम पास किया, ऐसा कुछ पॉसिबल है, आप कह सकते हैं। राहु महादशा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व की बहुत चार्ट में, इम्पेशेंस जो है वो बहुत बढ़ जाता है। धैर्य जो आप कहीं न कहीं खो देते हैं। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जहाँ राहु की महादशा से पहले जो मंगल का समय था, तो आप मान के चलिए आप उस प्रकार के थे कि आप चीज़ें पूछ कर करते थे लोगों से, एडवाइस लेके लोगों से काम करते हुए देखे जाते थे। अब वहीं आप उस काम को खुद से कर रहे हैं। और जहाँ आपको पहले लगता था कि नहीं, ये काम तो मुझे किसी से पूछ के ही करना चाहिए, तो अब आप उसमें इस प्रकार से कि नहीं, खुद से करते हुए देखे जाते हैं। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इमोशनल चेंजेस देखे जाता है। बिहेवियर पैटर्न में चेंजेस आपको दिखे आता है, बिकॉज़ इससे पहले, ठीक पहले मंगल की महादशा वहाँ से आप राहु में एंटर कर रहे हो, तो शुरुआती समय जो है 1-2 साल का, 1.5 साल का जो समय है, आप खुद में फ़ील करेंगे कि कुछ टर्बुलेंस आया है। टर्बुलेंस पॉज़िटिव साइड में भी है, नेगेटिव साइड में भी है। मतलब उसको आप ऐसे कह सकते हैं कि जस्ट आपका प्रमोशन हो गया, जस्ट महादशा स्टार्ट हुई, प्रमोशन हो गया आपका। या आप ऐसा कह सकते हैं कि जस्ट प्रमोशन तो स्टार्ट हुआ, साथ-साथ बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ ऑल्सो देयर। सडनली हमारी जॉब चली गई, हम सडनली हमारी जॉब लग गई, ऐसा कुछ कर सकते हैं। राहु महादशा में आप या तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा है कि बहुत एक्सट्रीम हाई है, बहुत एक्सट्रीम लो है। बिकॉज़ यहाँ राहु, मैंने कहा, मैं हमेशा एग्री करता हूँ, राहु इज़ द गिवर, बट इल्यूज़न भी है कहीं न कहीं। जब आपको लगता है कि चीज़ें ब बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है, मैं बहुत परफेक्टली कर लूँगा, वही वॉच टाइम है, वहीं आपको रुकना होगा, स्पेशली राहु के टाइम में, कि किसी और से भी इस चीज़ को क्लियर कराया जाए, किसी और बड़े बुज़ुर्ग से या कोई जानकार व्यक्ति है, उनसे भी मैं ये चीज़ पूछ कर डिसीज़न लूँ। दैट इज़ व्हाट सेल्फ चेक टाइम इज़ देयर। कई बार आपके बिहेवियर में बहुत सारे सडन चेंजेस आ जाते हैं, जैसे ही राहु की मार्शल स्टार्ट होती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि आप पहले बहुत लेज़ी थे, अब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो गए, या पहले आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, अब आप लेज़ी हो गए। ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। सडनली आप पे ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हुई देखी जाती हैं। ये मैंने बहुत प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व किया है। सडनली आप फाइनेंस को लेकर या तो बहुत फ़ोकस हो जाते हैं, या इस तरह से कि आप गलत जगह पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। मैं फिर से कहूँगा, राहु बादशाह की स्टार्टिंग में या तो आप फाइनेंस को लेकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज करते हुए दिखे आते हैं। मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो पहले आप तक ही सीमित था, अब आप चाहते हैं कि उसको आधा उसको आप वाइफ के अकाउंट में शिफ्ट कर दें, ऐसा कुछ कह लीजिए आप। या आप कह लीजिए कि आप कोई पहले कोई लोन चल रहा था, आपने एक लोन और ले लिया। मतलब कुछ ना कुछ फाइनेंशियल शिफ्टिंग ज़रूर होती है। जहाँ पहले आपका फाइनेंशियल कोई और देखा था, अब आपके चाहते हैं कि सारा फाइनेंशियल आपका खुद देखें आप। या पहले सारा फाइनेंस का कंट्रोल आपके हाथ में था, अब सडनली वो किसी और के हाथ में चला गया। फैमिली किसी और मेंबर कोई है जो वो देख रहा है। तो फाइनेंशियल शिफ्टिंग ज़रूर होती हुई देखी जाती है। प्रमोशन जैसे मैंने कहा, जॉब स्विचिंग मैंने कही, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल है, राहु की मार्चा के स्टार्टिंग में। डेफिनिटली आप ऑब्ज़र्व करना, और आपकी जो इच्छाएँ, आपकी डिज़ायर्स हैं, वो डेफिनिटली ऑब्सेशन में बदलती हुई देखी जाती है। अब डिज़ायर वो डिपेंड करता है राहु किस भाव में है, किस राशियों में है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो मटेरियलिज़्म आप बहुत बढ़ जाता है, आप चाहते हैं कि मुझे वो चीज़ भी चाहिए, वो चीज़ भी चाहिए, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। सेक्सुअल डिज़ायर्स बढ़ती हुई देखी जाती है। और साथ ही आप कह सकते हैं कि एक इमोशनल इम्बैलेंसमेंट है, आप फ़ील करते हैं कि आपका जो मन है वो रेस्टलेस नहीं है। इट इज़ समहाउ लाइक जुपिटर इन जेमिनी। जो जुपिटर जब मिथुन राशि में होता है, तो ऐसी स्थिति बनती है कि जब आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स हैं, एक थॉट के अंदर दूसरा थॉट, उसके अंदर तीसरा थॉट, बट वो थॉट इतने सारे बन जाते हैं कि उन थॉट को एग्जीक्यूट कैसे करें, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा कुछ थी, इमोशनल इम्बैलेंसमेंट, जहाँ पहले आप बहुत केयरिंग थे, अब सडनली आप थोड़ा-सा, स्थिति ऐसी बन जाती है कि आप किसी फैमिली मेंबर को टाइम नहीं दे पाए, चाहे वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चे हों, कुछ भी कह सकते हैं। इस तरह की चीज़ होती हुई देखी जाती है। राहु डेफिनिटली फ्यूचरिस्टिक है, वो आपको फ्यूचर की तरफ डायरेक्ट करता हुआ दिखा आता है। मतलब कि यहाँ ऐसी स्थिति बनती है, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो पहले एक्स काम कर रहे थे, वो क्या चाहता है कि मैं नया काम स्टार्ट कर दूँ, ऐसा कुछ। राहु चाहता है कि आप ये भी कर लें, वो भी कर लें। दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। बहुत लोग जॉब चेंज करते हुए देखे आते हैं, जॉब शिफ्टिंग करते हुए देखे आते हैं राहु महादशा में। अभी कैसे एक्चुअली राहु इज़ व्हाट लाइक ए मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र इज़ वन ऑफ माय फेवरेट नक्षत्र। Actually, I am also Mula born. So Rahu is like zero. Mula is also zero. Now zero is what ki you have to understand कि आप उस जीरो को कहाँ लगाते हैं। जीरो किसी नंबर से पहले है तो
हम जानते हैं कि प्रैक्टिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस नंबर पे। वहीं ज़ीरो किसी नंबर के अगर आगे लगता है और ज़ीरो अगर आप बढ़ाते आते हो, तो वो नंबर बहुत बड़ा होता जाता है। दैट इज़ व्हाट द राहु महादशा, वी से द मूला नेटिव्स और द मूला नक्षत्र। सो आपको चीज़ सीखनी पड़ेगी। तो इसीलिए राहु जब है मूला नक्षत्र में स्पेशली, या धनु राशि जिसको हम लोग कहते हैं, स्पेशली वहाँ आकर कंफर्टेबल फील नहीं होता, बिकॉज़ वहाँ 2 ज़ीरो हैं जो वो टकराते हैं। मूला नक्षत्र आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनीथिंग, दैट इज़ द रूट। राहु इज़ व्हाट द टोटली इम्प्योर फॉर्म, टोटली फुल ऑफ इल्यूज़न। तो इसलिए राहु मूला नक्षत्र में फिट नहीं बैठता, राहु सजिटेरियस में फिट नहीं बैठता, इसलिए हम कहते हैं राहु वहाँ कंफर्टेबल नहीं है नीच राशि में, ऐसा आप बोल सकते हो। सो राहु की महादशा में जो मैंने बातें करी, इस तरह के प्रेडिक्शन हो सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझे। मान लीजिए, सपोज करें आपका आपकी जो लग्न कुंडली है वृश्चिक लग्न की कुंडली है, आपकी लग्न कुंडली वो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो आपके सेंटर में 8 नंबर लिखा है। मान लीजिए राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, 8, 9, 10 मतलब कि मकर राशि में बैठे हैं। तो पहली बात तो एक अच्छा प्लेसमेंट है। राहु शनि की राशि में बैठे हैं, इट्स गुड प्लेसमेंट। राहु थर्ड हाउस में बैठे हैं, इट्स ऑल्सो गुड प्लेसमेंट। डेफिनेटली आपके एफर्ट्स लाइफ में बढ़ते हुए दिखे जाएंगे हर डायरेक्शन में। आप चाहेंगे मैं हर चीज़ को बैलेंस करूँ, फैमिली को बैलेंस करूँ, सिबलिंग्स को बैलेंस करूँ, रिलेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आप। ऑफिस जॉब में आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और उसका आपको रिजल्ट भी मिलेगा डेफिनेटली। तो थर्ड हाउस आपका पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया, ये समझिए आप। और साथ ही थर्ड हाउस हमारे हर तरह के एफर्ट्स को, हर तरह के पराक्रम को दिखाता है। तो अगर आप थोड़ा भी गलत तरीके से अगर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, कोई चीटिंग, फ्रॉड कुछ भी करते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी आपको रीपे करना ही होगा, समझ लीजिए। अब साथ में आप देखिए कि यदि जो तीसरे भाव के स्वामी है शनिदेव, वो कहाँ बैठे हैं। यदि शनिदेव मान लीजिए 6th हाउस में बैठे हैं, शनिदेव मान लीजिए 6th हाउस में बैठे हैं, 1 नंबर की राशि में, हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न को लेकर। तो शनिदेव यदि 6th हाउस में बैठे हैं, तो फिर ये है कि आपका सबऑर्डिनेट्स के साथ बनने में दिक्कत, हेल्थ इशू होते हुए देखे जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। मतलब कि उस दौरान आपका थर्ड हाउस और 6th हाउस दोनों साथ में काम करेगा आपके लिए जब महादशा स्टार्ट होगा। बिकॉज राहु किस भाव में बैठे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भाव एक्टिवेट होगा। और जो उस भाव के जो स्वामी हैं वो किस भाव में बैठे हैं, जहाँ भी वो बैठे हैं वो भाव भी एक्टिवेट होगा। तो उन दोनों भाव के आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अब वो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, वो डिपेंड करता है हमारा बर्थ चार्ट पूरा कैसा है, ये आप बोल सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए आप कुंभ लग्न के जातक हैं आप, राहु आपके पहले भाव में बैठे हैं एक्वेरियस में, तो तय है कि आपका फर्स्ट हाउस एक्टिवेट हो गया महादशा के दौरान। तो अब आप इतने एफर्ट्स लगाएंगे खुद को एस्टेब्लिश करने के लिए। आप राहु एक्वेरियस में अगर है तो फिर आप चैरिटी में भी पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश भी करेंगे, आप एक बड़ा साइकिल बनाने की कोशिश भी करेंगे। इट इज राहु एक्वेरियस, तो फर्स्ट हाउस आपका एक्टिवेट हो गया। फर्स्ट हाउस का मतलब है कि फिर आपसे जुड़ी हर चीज़ में आपकी हेल्थ भी है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस भी है, आपकी सोशल रेपुटेशन भी है, आपके हस्बैंड वाइफ भी हैं, कंप्लीट वन, वो आपका लाइफ का हर एक पार्ट, हर एक साइड जो एक्टिवेट हो गया। अब देखिए कि सैटर्न कहाँ बैठे हैं। अब मान लीजिए सैटर्न आपके 11th हाउस में बैठे हैं, तो 11th हाउस ऑफ डिज़ायर, तो आपकी इच्छाएं खुद को एस्टेब्लिश करने की, इनकमिंग गेन्स को लेकर बहुत स्ट्रांगली बढ़ती हुई देखी जाएगी। तो आपके पहला भाव, आपका 11वां भाव दोनों एक्टिवेट हो गया, दैट इज राहु इन द फर्स्ट हाउस यहाँ। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। एक्चुअली अगर हम बात करें अब हम प्रैक्टिकल रेमेडीज के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट राहु की महादशा मेरे हिसाब से। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा आपको फिर से यहाँ पर, जो मैंने केतु की महादशा के लिए भी बोली थी, कि राहु की महादशा में बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, इवन बहुत क्लोज वन भी मैंने ऑब्जर्व किए हैं, इवन मेरे कुछ क्लाइंट्स भी हैं, मैं कहूँगा कि जो बिलीव करते हैं कुछ टोटकों में, कि हम ये कर लेंगे, यहाँ छुपा देंगे, ये कर देंगे, कुछ वहाँ से ला के यहाँ की मिट्टी वहाँ लगा देंगे, कोई मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ उन्हें लोग मिसगाइड भी करते हैं। कुछ मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ भी देखे हैं जहाँ पे ये बात हुई है कि
आप राहु की भाषा में ये कर लीजिए, सब सही हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। दीज ऑल आर रबिश एंड मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन। प्लीज आप इन चीजों में ना पड़े। पहली बात, बिकॉज राहु केतु इज द कार्मिक प्लैनेट्स। ये आपकी कार्मिक बैगेजेस को, आपकी कार्मिक अवेबिलिटी को, आपकी कार्मिक शक्तियों को, आप ऐसा कह लीजिए, पास बर्थ से आप जो सीख कर आए हैं, वो आपकी आपके ब्लेसिंग्स को, सबको रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको भुगतना ही होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, मैं बताता है। सो यहाँ प्रिकॉशंस और प्रैक्टिकल रेमेडीज ज़्यादा इफेक्टिवली काम करती है मेरे हिसाब से। फर्स्ट थिंग इज व्हाट कि राहु की महादशा में आपके आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ईक्यू और एसक्यू। आपका इमोशनल क्वेश्चन कितना स्ट्रांग है, आपका स्पिरिचुअल क्वेश्चन कितना स्ट्रांग है। बिकॉज और एक और चीज़, अब राहु की भाषा में आप चेक कीजिए आपका मून कहाँ प्लेस्ड है। जैसे मैंने कहा ना कि राहु आपके सेरेब्रम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, डायरेक्टली आपके मन को, आपके मून को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी। तो आप अपने आप को स्ट्रेंथन करें, मेडिटेशन की तरफ ले जाएं, योगा की तरफ ले जाएं, मतलब ऐसी कोई भी एक्टिविटी करें जो आपके मन को शांत रखने की, चैनलाइज करने में हेल्प करती है। वो चीज़ आप करें डेफिनेटली। तो हम कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज़ की बात करते हैं। पहली बात तो आप गैम्बलिंग से बहुत दूर रहें। किसी भी तरह का स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग या स्टॉक मार्केट का वो पार्ट जहाँ हम लोग प्योरली उसको सट्टे की तरह देखते हैं, उससे आप दूर रहें। मेडिटेशन करें आप। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप ना हमेशा एडवाइस लेके काम करें। अब तो एडवाइस लेने से मतलब कि अब वो राहु आपके बर्थ चार्ट में कहाँ प्लेस करता है, कहाँ बैठा हो उसके, जैसे मान लीजिए राहु आपका सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस हमारे फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, धन भाव भी हमारा। तो हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर हम करने जा रहे हैं, कुछ भी इन्वेस्टमेंट अगर हम करने जा रहे हैं, तो हमें बिल्कुल 2-4 जो भी हमारे सराउंडिंग में जिन्हें हम मानते हैं या जो नॉलेजेबल पर्सन है, उनकी एडवाइस लेके आप फाइनेंशियल डिसीजन लें। मान लीजिए राहु आपके 7th हाउस में है, राहु आपके 8th हाउस में है, तो रिलेशनशिप को लेकर, रिश्तों को लेकर आप बड़े बुजुर्गों की या वह व्यक्ति विशेष, चाहे आपसे उम्र में छोटे हों चाहे बड़े हों, बट आपको सही सलाह देते हो, उनसे पूछ कर आप रिश्तों में कोई बड़ा कदम उठाएं। स्पेशली राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा के दौरान, राहु की महादशा में केतु और बुध की अंतर्दशा के दौरान, दोनों। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर बुध के समय में और केतु के समय में रिलेशंस जो हमारे हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके हस्बैंड वाइफ के साथ ही हों, किसी और तरह के रिलेशंस भी हों, वो कमज़ोर होते हुए देखे जाते हैं। सो आपको ये चीज़ सीखनी होगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ व्हाट कि आप डिसिप्लिन्ड रहें, आपका सैटर्न अपने आप स्ट्रांग होगा, आप लाइफ में जैसे हैं वैसे रहें, रियल रहें, मैनिपुलेशन ना करें, आपका मरकरी जो है वो स्ट्रेंथन होगा, और डेफिनेटली लाइफ में हम्बल बन के रहें, लोगों से प्रेम से मिले आपको, तो आपका अपने आप जो सूर्य है वो स्ट्रेंथन होगा। तो यदि आप इन प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन कर लेंगे तो डेफिनेटली राहु की महादशा आपको कुछ ना कुछ ज़रूर दे के जाएगी। सो मेरे हिसाब से राहु की महादशा में प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर। प्रिकॉशन एंड रेमेडीज विल हेल्प यू। बिकॉज मैंने कहीं लाइन पढ़ी थी किसी टेक्स्ट में या कहीं बुक में कि यदि आप दिशा बदलते हैं तो दशा अपने आप बदल जाती है। तो बेसिकली ये जो लाइन है ये राहु और केतु की महादशा के लिए। सो आई होप ये जो मैंने इंसाइट्स आपका शेयर किए डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।